मध्य प्रदेश 12 मई 2020 मंगलवार। मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे टीम न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर के विषय में। आइए शुरू करते हैं पहले बड़ी अपडेट खबर से जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में 52 में से 41 जिले संक्रमित, 24 घंटे में 171 नए केस, 71 डिस्चार्ज और 6 की मौतें। दोस्तों मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। शुरुआत के 15 दिनों में यह केवल 5 जिलों तक सीमित था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 41 जिलों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का शिकार मरीज पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के 2 जिलों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस आज की समीक्षा। दोस्तों संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जारी कोरोना वायरस मीडिया बुलेटिन दिनांक 11 मई 2020 शाम 6 बजे तक के अनुसार पिछले 24 घंटों में कुल 3,970 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 3,751 सैंपल नेगेटिव पाए गए जबकि 171 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। 48 सैंपल रिजेक्ट हो गए हैं जिन्हें दोबारा कलेक्ट किया जाएगा। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पॉजिटिव का औसत 3.3% और परंतु असल में यह औसत 4.3% है। सरकारी विशेषज्ञों ने कुल कलेक्ट सैंपल में से रिजेक्ट सैंपलों को घटाने का परिश्रम नहीं किया, इसलिए इनका औसत गलत आया है। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के अस्पतालों में इलाज करा रहे 6 लोगों की कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण मौत हो गई है, जबकि 71 लोग अस्पतालों में इलाज के दौरान पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में 171 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 71 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और 6 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश कोरोना वायरस किस जिले में क्या हुआ है? दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में कुल 171 सैंपल पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से इंदौर में 77, भोपाल में 31 और जबलपुर में 10, खरगोन में 8, बुरहानपुर में 5, खंडवा में 3, देवास में 5, नीमच में 15, ग्वालियर में 4, सागर में 10, भिंड में 2, सतना में 1, रीवा में 1, अशोकनगर में 1, झाबुआ में 2, सीहोर में 2, मंडला में 1 और सिवनी में 1 शामिल है। शंकर में जो है जिलों की लिस्ट में मंडला और सिवनी 2 नए नाम शामिल किए गए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 41 जिलों में संक्रमित मरीजों की पाए गए हैं और हॉटस्पॉट बन चुके उज्जैन में पिछले 24 घंटों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। इंदौर और भोपाल में नए इलाकों में संक्रमित दर्ज किया जा रहा है और ऑरेंज उसे वापस ग्रीन जोन की तरफ बढ़ा रहे हैं। जबलपुर की हालात अब चिंताजनक है। बुरहानपुर में नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 20 जिले ऐसे हैं जहां 10 में से अधिक मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस आज तक दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 11 मई 2020 तक कुल 76,049 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 3,785 पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव का औसत जो है 4.99% है। जब मध्य प्रदेश के अस्पतालों में आज की स्थिति में 1,817 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 1,574 मरीजों की हालात स्थिर बनी हुई हैं, जबकि गंभीर मरीजों की संख्या 243 है। पूरे मध्य प्रदेश में 221 लोग कोरोना वायरस का इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं, जबकि 1,747 लोगों को अस्पताल में डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। कोरोना काल में पहली से 8वीं तक के बच्चों को सरकार का बड़ा तोहफा। दोस्तों पहली से 8वीं तक के छात्रों को शिवराज सरकार ने तोहफा दिया है। प्रदेश में इस सत्र में पहली से 8वीं तक परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने प्राइमरी और मिडिल में जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लिया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने जनरल प्रमोशन देने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। प्रत्येक विद्यार्थी की मार्कशीट पर तथा टीसी पर कोरोना संक्रमण बचाव के कारण पदोन्नत की सील लगाई जाएगी। दरअसल कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने पहली से 8वीं तक के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का फैसला किया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के ऐसे अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय जिनमें कक्षा
पहली से 8वीं वार्षिक परीक्षाएं 19 मार्च या उससे पूर्व संपन्न हो चुकी हैं, वे परीक्षा का परिणाम नियमानुसार करेंगे, लेकिन किसी भी विद्यार्थी को उसी परीक्षा कक्षा में रोका नहीं जाएगा। जिन स्कूलों में परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 के प्रावधान के अनुसार मासिक, अर्धवार्षिक एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली क्लास में पदोन्नत किया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में भी मासिक, अर्धवार्षिक एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। वहीं प्रत्येक विद्यार्थी की मार्कशीट पर टीसी पर कोरोना संक्रमण बचाव के कारण पदोन्नत की सील लगाई जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिवराज सिंह चौहान का सुझाव, मिला जुला हो चौथे लॉकडाउन का स्वरूप। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि, संकल्प शक्ति तथा कुशल नेतृत्व में टीम इंडिया कोरोना के विरुद्ध जंग में शीघ्र ही जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पीएम ने संघीय ढांचे के सम्मान और गरिमा के अनुरूप निरंतर राज्यों के साथ संवाद एवं समन्वय करके देश में कोरोना के विरुद्ध इतनी सशक्त नियंत्रण पाया है कि गृह विभाग की एडवाइजरी राज्यों के लिए अत्यंत स्पष्ट और उपयोगी हुई है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित रहे। केंद्र का निरंतर सहयोग। दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में राज्यों को केंद्र का निरंतर सहयोग मिल रहा है। केंद्र द्वारा भेजी गई टीम अधिक संक्रमित क्षेत्रों में आई तथा उन्होंने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। मजदूरों को जलाई गई ट्रेन मजदूरों को वापस लाने में नियंत्रण सहायक सिद्ध हुई। मनरेगा में केंद्र द्वारा भिजवाई गई 661 करोड़ की राशि और तथा एनडीआरएफ की 910 करोड़ रुपए की राशि इस संकट के समय काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। प्रदेश में 16 लाख मजदूरों को मनरेगा में कार्य जो है दिया गया है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं और एमएसएमई उद्योग के लिए राज्यों को पैकेज दिया गया है। श्रम कानून में सुधार, मंडी एक्ट में परिवर्तन किया गया है। चौथे लॉकडाउन का स्वरूप मिला जुला हो, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुझाव दिया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकना तथा अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने के उद्देश्य से चौथे लॉकडाउन का स्वरूप मिला जुला हो। संक्रमित क्षेत्रों में पूरी तरह सख्ती बरती जाए, वहीं अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से उद्देश्य से छूट दी जाए। रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक यथावत रहे। धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नियंत्रित रूप से प्रारंभ किए जाएं और सभी प्रकार के उत्सव प्रतिबंधित हों। 15 मई से पहले अपनी रणनीति भिजवाएं राज्य। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा है कि 15 मई से पहले राज्य चौथे लॉकडाउन के संबंध में अपनी रणनीति बनाकर हमें भिजवाएं। नई जीवन शैली अपनाने को भी उन्होंने कहा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्री कोरोना दुनिया से पोस्ट कोरोना दुनिया बदल चुकी है। हमें उसके अनुरूप एक नई जीवन शैली अपनानी होगी तथा उनके अनुरूप कार्य करना होगा। हम सब इंतज़ार नहीं कर सकते। राज्यों को इस दिशा में नेतृत्व करना आवश्यक है। आइए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। 3 ट्रेनें भोपाल से में रुकेंगी और आम नागरिकों को यात्रा की अनुमति रहेगी। दोस्तों रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12 मई से चुनिंदा रूट पर रेल यात्राएं बहाल की जा रही हैं। रेल मंत्रालय द्वारा रेलगाड़ियों का शेड्यूल एवं हॉल्ट घोषित कर दिया गया है। इस टाइम टेबल में भोपाल को 3 ट्रेनें मिली हैं जो दिल्ली से दक्षिण भारत की तरफ रवाना होंगी और भोपाल में रुकते हुए जाएंगी। नई दिल्ली से बिलासपुर, चेन्नई एवं बेंगलुरु वाली ट्रेनों में यात्री सवार हो सकेंगे और भोपाल उतरने और भोपाल से चढ़ने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन भोपाल और हबीबगंज स्टेशन पर रुकेगी। पहले माना जा रहा था कि जिन जिलों में रेड जोन है वहाँ कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा है
वहां पर ट्रेन नहीं रुकेगी। लेकिन रेल मंत्रालय ने जारी नए आदेशों के मुताबिक यह साफ हो गया है कि दिल्ली से चलने वाली और भोपाल से गुजरने वाली तीन ट्रेनों में का भोपाल में हॉल्ट होगा। रेलवे की नई गाइडलाइन दोस्तों, हालांकि रेल मंत्रालय ने नए आदेश के साथ कुछ नई गाइडलाइन को जोड़ दिया है, जिसके तहत पैसेंजर के को गाड़ी में ब्लैंकेट या चादर नहीं मिलेगा और इसके अलावा ई फूड की सुविधा भी नहीं मिल पाएगी। IRCTC पानी की बोतल और खाने का पैकेट मुहैया करा सकता है, जिसका चार्ज पैसेंजर से लिया जाएगा। जिसके अलावा कोई भी पैसेंजर तत्काल से में टिकट नहीं करवा सकेगा। टिकट कंफर्म वाले यात्री को ही रेल में सफर करने की अनुमति होगी। वेटिंग वाले छात्रों को ट्रेन में चढ़ने की नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेशन टिकट की भी अनुमति नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है। निःशक्त कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित से छूट के आदेश जारी। दोस्तों, सामान्य प्रशासनिक विभाग मध्य प्रदेश के आदेश के अनुसार निःशक्त जन शासकीय कर्मचारियों को लॉकडाउन की अवधि में कार्यालय में आने से छूट प्रदान की गई है। उक्त सामान्य प्रशासनिक विभाग का आदेश केंद्र सरकार के आदेश क्रमांक 27 मार्च 2020 का परिपालन करते हुए मध्य प्रदेश के निःशक्त जन शासकीय कर्मचारियों को लॉकडाउन की अवधि में कार्यरत करने कार्यालय आने से छूट प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को कार्यालय में 30% उपस्थित होने से के सामान्य प्रशासनिक विभाग मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक 29/4/2020 में संशोधन करते हुए मध्य प्रदेश में निःशक्त जन शासकीय कर्मचारी को छूट दी गई है। दर्शकों, कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश के आज की ताज़ा खबर जो निकल के आ रही थी दिनांक 12 मई 2020 मंगलवार से। तो आज के वीडियो में बताएं, हम फिर आए होते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।